में आज फिर से आपका स्वागत है। जनता जो चाहेगी राजनेता वो ही देंगे। सुशासन चाहिए या भ्रष्टाचारी शासन चाहिए, जनता जो बोलेगी वो ही देंगे। जनता चाहेगी रोजगार या भीख, जो जनता चाहिएगी वो सारे राजनीतिक दल देने के लिए तैयार है। इसी विषय पर बात करने वाला है। आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर ले, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, जिस तरह से पूरे देश के अंदर अभी चुनावी माहौल चल रहा है और हर राज्य के अंदर मुख्य रूप से इनमें बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ रही है और अपने अपने तरफ से घोषणाएं कर रही है, और वो घोषणाएं कई बुद्धिजीवी उसको अलग तरीके से देखते। मैं भी आपको अपना व्यूज बताऊंगा। जिस तरह से कांग्रेस बोल रही है कि हम 1 करोड़ लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, बाकी के परिवार वो वापस उसी रेट पे लेते रहेंगे। जिस तरह से कह रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, लेकिन वो 10,000 किन महिलाओं को देंगे? वापस से उन्हीं बीपीएल को या जो राशन की दुकान पे जाके लाइन में खड़े रहते हैं उन्हीं को देने वाले हैं, या कोई महिला जो 10,000 की नौकरी करती है उसके घर पे ही पहुंचने लग जाएंगे तो उसको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ वो सरकारी कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लेके आएंगे, तो नई क्यों लाए थे? कांग्रेस सरकार ही नई पेंशन स्कीम लेके आई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे कर्मचारियों का विरोध बढ़ा तो फिर से लाने के लिए तैयार है। सारी पार्टियां गारंटी दे रही है मुफ्त में आपको ये चीज मिलेगी, मुफ्त में आपको ये चीज मिलेगी। एक बात तो आप समझ लेना, जनता को अब सुशासन मांगने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ यूं हो गए, मतलब भिखारी की स्टाइल में जब जनता सोचने लग जाएगी कि हमें मुफ्त सब कुछ मिलने लग जाए, तो जिसके हाथ यूं है वो नजरें ऊपर नहीं कर सकता। उसके नजरें उसके हाथ में ही रहने वाली है कि उसके हाथ में क्या आकर गिरने वाला है। देश समाज किस तरफ जा रहा है इससे वोटर को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता अपना जो चाहेगी लोग उसको वही देंगे। जिसको सत्ता में आना है वो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकता, जनता जो चाहेगी वो देंगे। अब जनता अगर लाइन में खड़ी रह के फोकट में राशन लेना पसंद करती है, बजाय काम पर जाने के, बजाय रोजगार ढूंढने के, तो कई बुद्धिजीवी ये भी बोलते हैं कि सब रोजगार नहीं है। कभी भी सच नहीं है। हर चाय की दुकान पे कपलेट धोने वाले की जरूरत है, हर कंपनी में चपरासी की जरूरत है, हर बड़ी जगह के ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, लेकिन काम करना आता ही नहीं, काम करना सीखना ही नहीं चाहते। और जब वैसे भी ठीक चीज है, जब सरकार पेट मर बच्चा जब आ जाता है उस समय से पैसे देने लग जाती है कि साहब आपका गर्भकाल आ गया, अब आपको 6,000 रुपए मिलेंगे, घी खाओ आराम से। और बाहर आने के बाद में उसको फिर से सुविधाएं मिलने लगती है, पढ़ाई भी उनको फोकट में मिल जाएगी, फिर कपड़े लत्ते भी फोकट में मिल जाएंगे, दूध भी फ्री में मिल जाएगा, और फिर स्किल डेवलपमेंट के नाम पे वो भ्रष्टाचार भी कर लेंगे, चाहे स्किल इस बच्चे में डेवलप हुई हो कि नहीं हो, जो माँ के पेट से केवल लेता ही लेता आ रहा है, और बुढ़ापे तक वृद्धावस्था पेंशन में भी उसको सरकार से चाहिए। देश का कहां से विकास करोगे? बनना तो इजराइल चाहते हो, बनना अमेरिका चाहते हो, बनना फ्रांस जैसे, दो कनाडा जैसी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते, राजनीतिक दलों से भीख लेना चाहते हैं। जो भी पार्टी सत्ता में आएगी निश्चित रूप से आपको खूब जेब भर भर के भीख देगी, कंप्लीट जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन सुशासन मत मांगना। जब पुलिस वाले आपको भरे सड़क के ऊपर ठोकरे मारेंगे उस समय मत बोलना सरकार कहां गई। जब घर के अंदर कोई बीमारी से मर रहा होगा, हॉस्पिटल वाले आपको पैसा मांगेंगे या सरकारी अस्पताल में लाइन में लगना पड़ेगा, तब ये मत बोलना कि सरकार कहां गई। वोट आपने अपना बेचा है, आपको बदले में भीख मिल चुकी। अब आपको सरकार की तरफ उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 साल में एक बार उसने आपका घर भरा, और अगले पूरे 5 साल सारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब जी भर भर के लूटेंगे, आपके संसाधनों को लूटेंगे। आप चाहे पेट्रोल पर टैक्स दो, चाहे आप राशन के ऊपर दो, चाहे आप गाड़ी में चलते हुए सर्विस टैक्स दो, लेकिन आप जो टैक्स दोगे उसी से आपको फोकट में दे देंगे।
मतलब 100 रुपए आपसे वसूल करके जब आपको फोकट में 5 रुपए का सिक्का हाथ में रख देंगे तो आप खुश होते हो। तो कभी भी जो भी हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी है जो बोल रहे हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार हो गया या सारे एमएलए बिके हुए जनता की परवाह नहीं करते, नहीं करेंगे, करने भी नहीं चाहिए। जो आदमी जो मांग रहा है उसको मिल रहा है, बस यहीं तक ही सीमित रहेगा। जब तक जनता राजनीतिक दलों को वोट देती रहेगी अच्छे इंसान की बजाय, तब तक वो यही भुगतेगी। यदि आम तौर के ऊपर हम हर देशवासी के एक वोट की कीमत समझे ना, एक वोट की कीमत 20 लाख रुपए है। 20 लाख फोकट में कितना मिल रहा है ये तो आप अपना कैलकुलेशन करें, क्योंकि मुझे तो फोकट में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मेरे आसपास के जो भी 10-20 लोग हैं उनको फोकट में न बिजली मिलती है, न राशन मिलता है, न सिलेंडर मिलता है, न जो भी मिलता है। लेकिन जिसको भी मिलता है क्या वो 20 लाख रुपए उनके पास आ जाते हैं? ये 20 लाख रुपए का कैलकुलेशन यदि आपको सीधे सीधे करना है तो अपने राज्य का बजट देखो कितने लाख करोड़ का है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां नगर निगम का, नगर पालिका का बजट देखो कितने का है। केंद्र के अंदर जो सरकार बनती है उसका बजट देखो कितने लाख करोड़ का है। और जब इन तीनों लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों को जोड़ के और उसमें जनसंख्या का नहीं वोटर का भाग दे देना, जब इतने पूरे लंबे चौड़े बजट में जब आप एक व्यक्ति का एक वोटर का जब भाग दोगे तो आपको 20 लाख रुपए से ऊपर की गणित समझ में आएगी। 20 लाख रुपए की कीमत हमारे वोट की है और हम उसको 20,000 रुपए में बेच रहे हैं। हमारे से बड़ा कोई मूर्ख होगा इस दुनिया में? देश उन्नति नहीं कर रहा इस वजह से नहीं कि हमारे राजनेता भ्रष्ट हैं, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो भ्रष्टाचार जनता के रग रग में घुस चुका। जनता किसी को टिकट दिलवाने के लिए भी रैली निकाल रही है और किसी की टिकट जब्त करवाने के लिए भी रैली निकाल रही है, वो खुद नहीं निकाल रही। उसके पीछे कोई भी खाना खिलाने वाले, दारू पिलाने वाले या घुमाने फिराने वाले लोग हैं। तो जब कठपुतली बन के छीना है, उंगलियों के ऊपर जो धागे हैं कठपुतली के वो तो किसी और के पास में है, और कठपुतली के जैसे जीना है तो कठपुतली को कभी भी ये हक नहीं है वो बोले कि मुझ में भी जान है। हमारी देश की जनता जब कठपुतली बनने के लिए तैयार है तो उसे अपना जीवन की दुहाई देके और सुशासन मांगने का हक नहीं है। हालांकि मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि कोई भी आदमी ने दिल से आज तक जनता की लीडरशिप की ही नहीं। जनता उसके पीछे आने के लिए तैयार है। 50 पार्टियां हर चुनाव में बनती है लेकिन लीडरशिप जनता को कहीं नहीं मिलती, तो उसको या नागनाथ को चुनना पड़ता है या सांपनाथ को। लेकिन इनके अलावा उसके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं होता। फिर भी जनता यदि स्वाभिमानी बने तो निश्चित रूप से हमें एमएलए से, हमें पार्षद से, हमें सांसद से, हमें सरकार से अपना हक मांगने की, अपने सवालों के जवाब मांगने का पूरा हक है। जय हिंद, वंदे मातरम।